शिक्षा को भगवान की नासिका माना गया है। पारिक जी, हमारे यहाँ वेद के 6 अंग हैं, वो षडंग पुरुष परमात्मा श्री जानकी नाथ जी ही हैं। उनमें वेद का एक अंग है शिक्षा। कौन सा अंग है? शिक्षा। तो शिक्षा को क्या माना गया? शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेद भगवान की नासिका का नाम है शिक्षा। नासिका समझते हैं आप लोग? नाक। वेद भगवान की जो नाक है उसे हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार शिक्षा माना गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में नाक का, नासिका का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। नाक जिसके न हो, नाक जिसकी कट गई, उसे हमारे यहाँ नकटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकटा। पुरुष होगा तो कहा जाएगा नकटा, और स्त्री होगी तो कहा जाएगा नकटी। तो नकटा नकटी इनका दर्शन भी निषिद्ध कहा गया है। ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए जिसकी नाक कटी हुई हो। लोग कहते हैं हमारे बच्चों ने हमारी नाक बहुत ऊंची कर दी, बहुत कहते हैं हमारी नाक बहुत नीची हो गई। इसका मतलब नाक माने प्रतिष्ठा भी होता है, और मनुष्य को सच्ची प्रतिष्ठा शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो यदि शिक्षित होकर के भी अशिक्षित से गया बीता व्यवहार हमारे द्वारा हुआ, तो फिर हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नकटा ही हैं, हमारी नाक नहीं है। इसका मतलब हम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। शिक्षा हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है? हमें सबसे पहले शिक्षा प्राप्त होती है अपनी जन्मदात्री माता से। इसलिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के अनुसार, भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार माता को प्रथम गुरु माना गया। प्रथम गुरु कौन है? माँ। प्रथम गुरु है। प्रथम गुरु नहीं, यहाँ तक कहा गया नहीं मातृ समो गुरु। जितने भी गुरु हैं उनमें माता सबसे बड़ी गुरु है। माता के जैसी गुरु कोई दूसरी नहीं है। माता ने हमें सभ्यता सिखाई, हमें संस्कार दिए, हमें परिचय कराया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, अथवा ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये तुम्हारी छोटी बहन है। तुम्हारा अपने से बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, तुम्हारा अपने से छोटों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये शिक्षा हमें किसने दी? माँ ने। तो हमें संपूर्ण संस्कार और व्यवहार ये माँ ने प्रदान किए। इसलिए कोई पुत्र अथवा पुत्री अपनी माता के ऋण से कभी उऋण हो नहीं सकता है। काशी में एक राजा ने मणिकर्णिका घाट पर शिव मंदिर बनाया। बड़ा सुंदर पत्थर का बना हुआ शिव मंदिर है। और जब वो मंदिर की प्रतिष्ठा का संकल्प करने लग गया, तो राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि हम माता के ऋण से मुक्त होने के लिए ये शिव मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो मातृ ऋण मुक्त्यर्थम ये प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये। जैसे ही जल छोड़ा, मंदिर सहित शिवजी जमीन में चले गए। आज भी मंदिर का केवल शिखर दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है आप चाहे जितनी तपस्या कर लो, दान पुण्य कर लो, अपनी माँ के ऋण से कभी उऋण हो नहीं सकते। इसलिए माँ के प्रति सदा श्रद्धा रखनी, माँ की आज्ञा का पालन करना, माँ के दिल को कभी दुखाना नहीं। बहुत सी लड़कियां लड़के पढ़ लिख करके अपनी माँ की प्रसन्नता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी माँ की प्रसन्नता का ध्यान नहीं रख सकता,
वो चाहे जितनी ऊंची उपलब्धि प्राप्त कर ले, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, उसका पतन निश्चित है, उसको दुख के गर्त में डूबना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। महाभारत में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता को सेवा से, आज्ञा पालन से संतुष्ट करता है, उस व्यक्ति को धरती के सारे सुख, सारे सम्मान अपने आप बिना प्रयत्न के प्राप्त हो जाते हैं। आप कहेंगे कोई उदाहरण दो, बहुत दूर खोजने की जरूरत नहीं है। इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक पूरे संसार में सर्वाधिक सम्मान, विश्वस्तरीय राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो। अब हमें संख्या याद नहीं है, शायद ऋषभ जी को पता होगा, आशीष जी को, 35-36 सम्मान उनको मिल चुके हैं। दुनिया के सर्वोच्च सम्मान, उसके पीछे उनकी योग्यता है, उनका भाग्य है, उनका संस्कार है, ये बात तो दूर की है। हमारा मन कहता है इस सब के पीछे है उनकी मातृभक्ति। वो अपनी माँ से कभी दूर नहीं हुए और माँ के दिल को उन्होंने कभी दुखाया नहीं। हर वक्त पर अपनी माँ से प्रेरणा ली और माँ ने जो कह दिया उस पर फिर उन्होंने विचार नहीं किया, ज्यों का त्यों उसे स्वीकार किया। तो उस व्यक्तित्व की मातृभक्ति का ही ये दिव्य परिणाम है कि वह कुशलता पूर्वक शासन भी कर रहे हैं और विश्व का, पूरे विश्व में भारत का मान उन्होंने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करके बढ़ाया है, भारत का सम्मान। इसी प्रकार जो व्यक्ति, ध्यान से सुने बच्चे हमारी बात, इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने पिता को संतुष्ट कर लेता है सेवा से, आज्ञा पालन से, हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया पिता ही स्वर्ग है, स्वर्ग कोई दूसरा नहीं है। पिता स्वर्गम, पिता ही स्वर्ग है। माता धरती है और पिता स्वर्ग है। इसलिए माता की प्रसन्नता से धरती के सुख और पिता की प्रसन्नता से स्वर्गीय सुख, स्वर्ग के सुख भी धरती पर उस व्यक्ति के लिए उतर आते हैं। तो इसलिए पहली गुरु कौन है? माँ। दूसरी गुरु कौन है? दूसरा गुरु कौन है? पिता। और तीसरे गुरु हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, ये भी आपके कौन हैं? गुरु। क्योंकि आपको यदि इन्होंने न पढ़ाया होता, आपके जो अध्यापक हैं या आपकी अध्यापिकाएं हैं, इन्होंने आपको पढ़ाया न होता तो आप समाज में बैठने के लायक नहीं होते, राष्ट्र और समाज की सेवा करने के लायक भी आप नहीं बन पाते। इसलिए अपने शिक्षक का सदा आदर करना। भले ही आप 12 कक्षा पूरी करके विवेकानंद विद्या मंदिर से, यही नाम है ना, श्री विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर से 12 क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर कॉलेज में जाएंगे, लेकिन हमारा आपसे आग्रह ये है कि प्राइमरी से लेके 12वीं क्लास तक जिन अध्यापकों ने या जिन अध्यापिकाओं ने आपको पढ़ाया है, वे कहीं भी मिल जाएं, उनको सादर नमस्कार करना, उनको प्रणाम करना, उनका कभी तिरस्कार नहीं करना कि अब तो हम कॉलेज में चले गए, अब प्राइमरी में पढ़े थे तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। जिससे एक अक्षर भी हमने पढ़ा है उसके प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहना और सदा सर्वदा उसका सम्मान करना। तो कितने हो गए गुरु? एक माँ, एक पिता और एक शिक्षक। पर माता, पिता और शिक्षक, इनसे जो हमें शिक्षा मिलती है वो हमारे संसार के काम में आती है। किस काम में आती है? संसार के काम में आती है। उससे हमारा संसार का व्यवहार सधता है। संसार का व्यवहार कब तक है? बहुत ध्यान से सुने हमारी बात।